हदीस में मुस्लिम शरीफ की, ये 10 बड़ी बड़ी निशानियां। नंबर 1, दुखान, एक धुआं आएगा कयामत के पहले, पूरी दुनिया में एक धुआं आएगा और इस धुएं में सारे के सारे काफिर मर जाएंगे और सारे मुसलमानों को भी ये धुआं महसूस होगा, लेकिन कोई मुसलमान इस धुएं से मरेगा नहीं, हलाक नहीं होगा, बल्कि उसको महज एक जुकाम की कैफियत होगी, उससे ज्यादा किसी मुसलमान पर इसका असर नहीं होगा। और ये धुआं पूरी दुनिया में होगा और इस धुएं का जिक्र कुरान में भी है। फरतकिब यौम तातिस समाउ बिदुखानी मुबीन, अल्लाह ने सूरह दुखान में फरमाया कि इंतजार करो उस दिन का जब आसमान में एक बहुत बड़ा और खुला हुआ धुआं आएगा। तो ये कयामत की पहली निशानी। वद्दज्जाल, और कयामत की दूसरी निशानी दज्जाल होगा। अब ये दज्जाल कौन होगा, इसकी क्या पहचान होगी, ये कब निकलेगा, ये कैसे मरेगा और इसका क्या क्या फितना होगा, ये एक अलग टॉपिक है, ये बहुत तफसील का टॉपिक है। 2 घंटा तो इसी पर बोला जा सकता है कि दज्जाल कौन होगा, क्या होगा और उसका फितना क्या होगा। वद्दाब्बा, कयामत की तीसरी निशानी ये होगी कि जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की चौथी निशानी सूरज जो हमेशा पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबता है, कयामत के वक्त वो पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबेगा, पश्चिम से निकलेगा। तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, ये कयामत की 5वीं निशानी। नंबर 6, व नुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है, अल्लाह ताला दोबारा उनको दुनिया में भेजेगा। वो दुनिया में आएंगे, वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे और वो सूअर को कत्ल करेंगे। लेकिन वो भी कानून अगर मानेंगे तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानेंगे। वो भी हमारे नबी की शरीयत के हिसाब से चलेंगे, अपनी नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे। वो भी हमारे नबी के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ेंगे, खुद इमाम नहीं होंगे। तो हजरत ईसा आएंगे। व याजूज व माजूज, और कयामत की 6ठी निशानी ये है कि याजूज और माजूज 2 खतरनाक कौमें हैं जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया है। पहाड़ के बाहर गेट लगाकर शीशा पिलाई हुई दीवार के जरिए वो कैद हैं, लेकिन कयामत जब करीब होगी तो याजूज और माजूज नाम की ये 2 खतरनाक कौमें बाहर निकलेंगी और दुनिया में आफत और फसाद मचाएंगी। 6 निशानियां हो गई, 7, 8, 9, 3 निशानियां अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि 3 जगह जमीन धसा दी जाएगी, एक तो मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में। दुनिया में 3 जगह जमीन में लोग धसा दिए जाएंगे, खस्फ होगा जमीन में। 9 निशानियां हो गई। व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदुन नास इला महशरिहिम, और कयामत की 10वीं बड़ी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक कर लेकर जाएगी। ये कयामत की 10 बड़ी बड़ी निशानी। अब आइए, ये तो 10 बड़ी बड़ी निशानी, जब ये निशानियां आ जाए तो सुधरने का टाइम नहीं है। अब मैं छोटी छोटी निशानियां बता रहा हूं, ये निशानियां ज्यादातर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये निशानियां जब जाहिर हो रही हैं तो हमारे पास अभी सुधरने का, अपने आप की इस्लाह करने का टाइम है। ये निशानियां क्या है, आइए हम बात शुरू करते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उदुद सित्तन बैन यदै साह, कयामत के पहले 6 चीजें गिन लो। 6 चीजें जब हो जाएं तो समझ जाओ कि कयामत आने वाली है। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, गिन लो, गिनवा रहे हैं अल्लाह के नबी। हालांकि अल्लाह के नबी की आदत नहीं थी कि ऐसे कोई चीज कहें कि गिन लो, लेकिन कयामत का मसला अहम मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, शुमार करो, गिनो, काउंट करो। नंबर 1, मौती, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मेरी वफात हो जाएगी, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो समझ जाना कि कयामत करीब है। यानी पता ये चला कि अल्लाह के नबी की वफात भी कयामत की एक निशानी है।
जिस तरीके से अल्लाह के नबी का इस दुनिया में आना भी कयामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं वो इस तो आना वस्साअतु कहातैन, ऐसे इशारा करके अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी दोनों उंगलियों को कि मैं और कयामत ऐसे भेजेंगे, ऐसे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में बिल्कुल करीब हैं, ऐसे ही मैं और कयामत बिल्कुल करीब हैं। यानी जब मैं इस दुनिया में आ गया तो समझ जाओ कि अब कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का जो जमाना था उसके मुकाबले में बाद का जमाना कयामत से बहुत करीब है। तो पहली निशानी मौती, जब मेरी वफात हो जाए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तब समझ जाना कि कयामत बिल्कुल करीब है। नंबर 2 वफतह बैतुल मक़दिस, जब बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया जाए, जब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ जाए तो समझ जाओ कि कयामत करीब है। आज बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में, साहयूनी गुंडों के कब्जे में है, जो हमारी माओ बहनों के साथ फलस्तीन में जुल्म कर रहे हैं। और इतना बड़ा जुल्म कि आप गूगल मैप उठा के देखिए, दुनिया का नक्शा मिलेगा, इंडिया मौजूद है, नेपाल मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, मगर आज गूगल मैप में आपको फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले फलस्तीन में नाजायज तरीके से कब्जा किया और बैतुल मुक़द्दस को हड़पा, और आज फलस्तीन को वो एक मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं। ये यहूदियों के कब्जे में गया। ये हमारे और आपकी सुस्ती की वजह से, हमारी और आपकी आपसी लड़ाइयों की वजह से आज हमारा किबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के जमाने में ये किबला मुसलमानों के कब्जे में आया था। पहले ये ईसाइयों के कब्जे में था, और हजरत उमर के जमाने में हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की क़ियादत में वो कमांडर थे उस लश्कर के, जिस लश्कर ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। और जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो बैतुल मुक़द्दस के जो ईसाई उलमा थे, जो राहिब थे, उन्होंने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपको नहीं दे सकते, हमारी किताबों में ये लिखा है कि ये चाबी हम मुसलमानों के खलीफा को देंगे, मुसलमानों के अमीर को देंगे। हजरत अबू उबैदा ने लेटर लिखा हजरत उमर फारूक को मदीने में कि आपको यहां आना पड़ेगा, तभी बैतुल मुक़द्दस की चाबी मिलेगी। हजरत उमर जो लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी सल्तनत के अकेले फरमारवा थे, दुनिया वाले सीखें हुकूमत कैसे की जाती है। हजरत उमर फारूक मदीना से मुल्क शाम के लिए निकले, कोई सामान नहीं लिया, कोई तैयारी नहीं की, एक ऊंट लिया, एक गुलाम को साथ में लिया। हालांकि सरकारी सफर है, कोई पर्सनल सफर नहीं है। और जो कपड़ा पहना, अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं कि उस कपड़े में 12-12 छेद थे, 12-12 पैबंद थे, 12-12 जगह उस कपड़े पर पैबंद लगे हुए थे। ये लाखों मील की हुकूमत पर अकेला हुकूमत करने वाला इंसान है, जिसे नबी ने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है, जिसको नबी ने ऐसा बना दिया है, अल्लाह वाला बना दिया है, दुनिया से नफरत करने वाला बना दिया है। एक ऊंट पर बैठकर और एक गुलाम को साथ में लेकर मदीना से मुल्क शाम के सफर के लिए निकल पड़े। और वो भी कैसे, ये नहीं कि गुलाम है तो वो पैदल चलेगा, मैं सवारी पर चलूंगा। तय हो गया कि एक मंजिल मैं ऊंट पर, तुम नकेल थामो, तुम पैदल चलो, मैं ऊंट पर, अगली मंजिल में मैं पैदल, तुम ऊंट पर। मिलेगी आज ऐसी मिसाल? आज के हुकूमत करने वाले, आज के दुनिया के मंत्री, दुनिया के मिनिस्टर, दुनिया के वजीर, दुनिया के राष्ट्रपति अपने चार्टर्ड प्लेन के साथ सफर करते हैं। लाखों लाखों रुपए के कपड़े आज पहने जाते हैं नुमाइश के लिए, जाती शो के लिए। आज की दुनिया के लोगों को, आज की दुनिया के हुक्मरानों को सीखना चाहिए हुकूमत का ये अंदाज। नबी ने बस एक सबक दिया था, सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का लीडर, कौम का रहनुमा, कौम का सरदार, कौम पर कुर्सी का रोब जमाने के लिए नहीं होता, वो तो खिदमत करने के लिए होता है, वो तो सेवा करने के लिए होता है। जाओ, ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, और इस पैगाम को अगर सीखा और इसको अप्लाई किया तो सहाबे किराम ने।
मदीना से मुल्क शाम का सफर एक ऊंट पर, और वो भी आधे रास्ते में खलीफे वक्त पैदल चल रहा है और उसका गुलाम ऊंट पर सवार है। और जब बैतुल मुकद्दस करीब आया, अल्लाह अकबर, हजरत उमर की बारी आ गई पैदल चलने की और गुलाम की बारी आ गई ऊंट पर बैठने की। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बारी आपको देता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। सारे के सारे लोग आपके इंतजार में हैं, वहां गैर मुस्लिम लोग भी हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि गुलाम ऊंट पर सवार है और आका नकेल थामे चल रहा है। हजरत उमर बोले नहीं, ये ना इंसाफी मैं नहीं कर सकता, बारी मेरी पैदल चलने की है, तुम्हारी ऊंट पर बैठने की है। हजरत उमर ऊंट की नकेल थामे हुए हैं, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। दूर से जब ये दोनों नजर आए, मुसलमानों ने नारे तकबीर की आवाज बुलंद की। मुसलमान इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, ईसाई उलमा इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। हजरत अबू उबैदा आगे बढ़े, हजरत उमर फारूक को गले लगाया, रोने लगे। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हाल बना रखा है आपने। रास्ते में कहीं कहीं बारिश भी हो गई थी, पानी रास्ते में कीचड़ थी, हजरत उमर का कपड़ा भी गंदा हो गया था, उनके कपड़े में कीचड़ भी लगी थी और वो भी ऊंट की नकेल थामे हुए हैं। हजरत अबू उबैदा ने कहा, अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हाल बना रखा है आपने, ये लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हजरत उमर ने जो जवाब दिया था, वो जवाब आज हमें और आपको याद करना चाहिए। कहा, अबू उबैदा, अल्लाह ने हमको इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। हमारी इज्जत हमारे कपड़े से नहीं है, हमारे लिबास से नहीं, हमारी जाहिरी शक्ल से नहीं है। अल्लाह ने हमको इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। हम इस्लाम को छोड़कर अगर किसी और चीज के जरिए इज्जत हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला दोबारा हमें जिल्लत में डाल देगा। आज वही हो रहा है। आज हम इस्लाम के जरिए इज्जत नहीं चाहते, आज हम अपनी बिल्डिंगों के जरिए, अपने मकानों के जरिए, अपनी जाती नुमाइश के जरिए, अपनी जर्क बर्क दुनिया की रंगीनी के जरिए हम चाहते हैं कि दुनिया में हम इज्जत पा जाए। मेरे भाइयों, ये इज्जत हम कभी नहीं पा सकते। इज्जत अगर पानी है तो इस्लाम के जरिए इज्जत पाओ। बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, हजरत उमर को चाबी मिल गई, बैतुल मुकद्दस खोला गया और सैकड़ों साल के बाद बैतुल मुकद्दस में एक अल्लाह की इबादत की गई और हजरत उमर ने सहाबे किराम को नमाज पढ़ाई। तो ये कयामत की दूसरी निशानी, फतह बैतुल मक़दिस। कयामत की तीसरी निशानी, वमूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़वासिल गनम। एक ऐसी बीमारी आएगी जो सारे के सारे लोगों को मार डालेगी। जैसे बकरी बकरा में एक बीमारी आती है, बकरी बकरा की नाक में से खून बहने लगता है और फिर वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। जैसे भेड़ बकरी मरते हैं वैसे इंसान मरेंगे, ऐसी बीमारी फैल जाएगी। ये बीमारी भी हजरत उमर फारूक के जमाने में मुल्क शाम में फैली थी, ताउन की बीमारी, और 18,000 साहबे किराम इस बीमारी में शहीद हुए थे, इस बीमारी में उनकी मौत हुई थी। ये पेशिन गोई भी और कयामत की ये निशानी भी हजरत उमर के जमाने में पूरी हो गई सन 18 हिजरी में। कयामत की चौथी निशानी, सुम्मस्तिफाज़तुल माल। माल बहुत ज्यादा लोगों के पास हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़िल्लु साखिता। इतना पैसा लोगों के पास हो जाएगा, इतनी दौलत लोगों के पास हो जाएगी कि 100 दीनार दिया जाएगा तो भी लोग नाराज रहेंगे। कितना कम दे रहे, 100 दीनार दे रहे। हालांकि उस जमाने में 100 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। इतना पैसा हो जाएगा कि 100 दीनार भी लोगों को कम महसूस होगा। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इतना पैसा हो जाएगा कि आदमी सदका लेकर निकलेगा, ज़कात लेकर निकलेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। आज देखिए हम लोगों के मोहल्ले में, ठीक है महंगाई बड़ी है, परेशानी है, कारोबार में दिक्कतें हैं, लेकिन आज अगर आप घर में ये सोचकर खाना ज्यादा बनवाएं कि गरीबों में खाना बंटवाना है, तो आज मोहल्ले में कोई गरीब नहीं मिलता जिसको हम खाना दें, कोई जरूरतमंद नहीं मिलता जिसको हम पैसा दें। ये दौर भी या तो आ चुका है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है कि दौलत ज्यादा हो जाएगी, तो बाज़ उलमा ने लिखा कि ये दौर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका है, और बाज़ उलमा ने कहा कि ये आने वाला है, अभी क़यामत के पहले आएगा, कि इतना पैसा हो जाएगा कि आदमी ज़कात लेकर निकलेगा, सदका लेकर निकलेगा, कोई लेने वाला नहीं, कहेगा अरे मुझे जरूरत नहीं, ला अरब अली भाई, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। 4 निशानी हो गई।
नंबर 5, सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतहु, और कयामत के पहले एक फितना आएगा जो अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा। उलमा लिखते हैं कि इस फितने से मुराद हजरत उस्मान गनी की शहादत का फितना है। हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए थे उस वक्त सहाबे किराम की जो पोजीशन थी वो बयान के बाहर। सुम्मा फितनतुन, ऐसा फितना होगा कि हर घर में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी छठी निशानी बताते हैं, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और तुम्हारे बीच में और रूमियों के बीच में सुलह होगी और फिर वो गद्दारी करेंगे और 1,60,000 की फौज लेकर तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। तो ये कयामत की छोटी छोटी निशानियां जो अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान की। अब आइए एक और हदीस पढ़ता हूं जिसमें अल्लाह के नबी ने कुछ और निशानियां हमें और आपको बताई है। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यक़्ततिल फ़ियतान अज़ीमतान, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों की 2 जमातें आपस में नहीं लड़ेंगी। तकूनु बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमा, मुसलमानों की 2 जमातों के बीच में बड़ी लड़ाई होगी। दावतुहुमा वाहिदा, लेकिन दोनों की दावत एक होगी, दोनों एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, दोनों जन्नती होंगे। ये जो नबी ने 2 जमातों का जिक्र किया, इससे मुराद हजरत अली और हजरत मुआविया की आपसी लड़ाई थी। और इससे उनका रद्द हो जाता है जो कहते हैं कि एक फरीक जन्नती और एक फरीक जहन्नमी। नबी कह रहे हैं कि दोनों जन्नती, दोनों की दावत एक होगी, दोनों एक अल्लाह को मानने वाले होंगे, लेकिन जंग बहुत होगी। और हम देखते हैं, तारीख हमें बताती है कि हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बीच में जो जंग हुई, तकरीबन 70,000 लोग मारे गए। वहत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़ाबून करीबुम मिन सलासीन, और कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि 30 झूठे नबी पैदा होंगे। 100 साल पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक आदमी कादियान में पैदा हुआ, आज लाखों लोग उसके मानने वाले। ईरान के अंदर बहाउल्लाह नाम का एक आदमी पैदा हुआ जिसने नबूवत का दावा किया, आज उसके मानने वाले बहाई कहलाते हैं। तो 30 झूठे नबी पैदा होंगे, इसलिए कि मेरे नबी आखिरी नबी हैं। मेरे नबी के बाद अब जितने भी नबी आएंगे सब झूठे होंगे, सब दज्जाल होंगे, सब कज़्ज़ाब होंगे। वहत्ता युक़बज़ल इल्म, और दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी, इल्म दुनिया से खत्म हो जाएगा। आज आपके यहाँ स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं, उलमा भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, फतवे भी दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कयामत जब करीब आएगी तो इल्म उठा लिया जाएगा। क्या मतलब? इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? अल्लाह के नबी दूसरी हदीस में मतलब बताते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद। इल्म उठाने का यह मतलब नहीं कि लोगों के दिल से निकाल लिया जाएगा। इल्म उठाने का यह मतलब है कि यक़बिज़ुल्लाहु बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला अच्छे उलमा को दुनिया से उठा लेगा। अच्छे उलमा जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, जिनके पास सही इल्म है, वो दुनिया से चले जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे, हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिमुन, जब दुनिया में आलिम नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। लोग आज जाहिलों को अपना सरदार बना लेते हैं, जाहिलों को अपना पेशवा मान लेंगे। जिनके पास इल्म नहीं, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको हदीस पढ़नी नहीं आती, उनसे लोग फतवा पूछेंगे, फ़अफ़्तऊ, वो फतवा देंगे, फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, जब उनको कुरान और हदीस का सही इल्म नहीं होगा तो लोगों को भी गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह होंगे। ये इल्म उठाने का मतलब है। और कयामत की एक अगली निशानी जो अल्लाह के नबी ने बताई, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वतक्सुरज़ ज़लाज़िल, जलजले बहुत आएंगे, भूकंप बहुत आएंगे। एक जलजला नहीं आएगा, ज़लाज़िल, जलजले आएंगे और बहुत आएंगे। वयतक़ारबज़ ज़मान, और समय की, टाइम की, वक्त की बरकत खत्म हो जाएगी। हफ्ता कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा, महीना कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। आज देखो, साल में 365 दिन आज भी होते हैं, हफ्ते में 7 दिन आज भी होते हैं, लेकिन हमारे पीछे के दौर के उलमा ने कम वक्त में
इमाम बुखारी ने कितने कम वक्त में कितने बड़े बड़े काम किए। आज हमारे उलमा के पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा वसाइल हैं, ज्यादा तरक्की है, आज कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा है। मेरे भाइयों, वक्त की बरकत को अल्लाह ताला ने उठा लिया। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयक्सुरल हर्जु, और कत्ल बहुत ज्यादा होगा, खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। कोई दिन का पेपर उठा के देखो, कोई दिन का पेपर, किसी भी दिन का पेपर उठा के देखो, क्या किसी दिन का पेपर इस खबर से खाली रहता है कि आज फला ने फला को मारा, फला ने फला को गोली मारी, फला ने फला का गला दबाया, फला ने, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतना कत्ल हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। वहत्ता यमुर्र रजुल बिक़ब्रिर रजुल फयक़ूलु या लैतनी मकाना, और जमाना इतना खराब हो जाएगा, लोग इतने खराब हो जाएंगे कि एक नेक आदमी जब कब्रिस्तान से गुजरेगा, जब किसी की कब्र के पास से गुजरेगा, वो कहेगा या लैतनी मकाना, काश इस कब्र में मैं होता, काश मैं भी कब्र में चला गया होता, काश मैं दुनिया में मौजूद न होता। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बताई कि म्यूजिक और गाने बहुत ज्यादा सुने जाएंगे। लयशरबन्न मिन उम्मती उनासुन अल खम्रा व युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा। इब्ने माजा की सही हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, बहुत ज्यादा शराब पिएंगे और शराब का नाम बदल देंगे। मेरे नौजवान साथी अगर सुन रहे हो, आज शराब का चलन हमारी सोसाइटी में भी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नौजवान शराब पी रहा है। लयशरबन्ना नासुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत के लोग शराब पीने लगेंगे। व युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के अल्फाज पर, ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी आज के जमाने को अपने सामने रखकर यह हदीस बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों के सर के ऊपर, लोगों के सर के ऊपर नाचने गाने के आलात, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक के आलात और नाचने गाने वाली औरतें घूमेंगी। गोया मेरे नबी इशारा कर रहे हैं हेडफोन की तरफ, मेरे नबी इशारा कर रहे हैं ईयरफोन की तरफ। आज हमारा नौजवान पावर लूम चला रहा है, ईयरफोन लगा हुआ है, बाइक पे जा रहा है, ईयरफोन लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, ईयरफोन लगा हुआ है। नबी की इस हदीस को अपने सामने रखो और आज हमारे नौजवानों की हालत देखो। मेरे भाइयों, 110% अल्लाह के नबी जो बात कह रहे हैं वो आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। लोगों के सरों के ऊपर नाचने गाने के आलात बजाए जाएंगे। जब ऐसा हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं यक्सिफुल्लाहु बिहिम, अल्लाह लोगों को जमीन में धंसा देगा। जलजला आता है तो लोग अपने घर छोड़ के मैदान में चले जाते हैं, और जब मैदान में जमीन फट जाए तब, जमीन में धंसा दिया जाए तब, जमीन में धंसा दिए जाएंगे। वयजअलुल्लाहु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, और लोगों की शक्लें बंदर और सूअर जैसी अल्लाह ताला कर देगा, लोगों की शक्लें बदल देगा। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी बताते हैं वयज़हरुर रिबा, सूद बहुत ज्यादा खाया जाएगा, ब्याज बहुत ज्यादा खाई जाएगी। और बुखारी शरीफ के एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं लयातियन्ना अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कि हराम तरीके से। IPL का मैच चल रहा है, 1-1 लाख 2-2 लाख के सट्टे लग रहे हैं। कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई गली, कोई चौराहा नहीं बचा है जहां ये काम ना हो रहा है। और हमारी और आपकी नाक के नीचे हो रहा है, मस्जिदों के नीचे हो रहा है, मदरसों के नीचे हो रहा है। किसी बाप ने रोका अपने बेटे को? आपने किसी को रोका, मना किया? जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में इस तरीके की हराम खोरी होगी, वहां अल्लाह का अजाब आने में मेरे भाइयों देर नहीं होगी। यह भी कयामत की एक निशानी है कि माल कहां से आए, बस आना चाहिए। हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से आ रहा है, कोई इसकी परवाह नहीं करेगा। कयामत की एक निशानी का ताल्लुक हमारी माओ बहनों से भी है। सिनफान मिन अहलिन नारी लम्मा रहुमा, मेरी उम्मत में 2 तबके ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, और वो अभी नहीं, आखिरी जमाने में आएंगे।
कौमुन माहुम सियातुन यजरिबून बिहन्नास, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे जालिम लोग आ जाएंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे, यजरिबून बिहन्नास, और उससे वो लोगों को मारेंगे। अभी इराक में क्या हो रहा है? इराक में क्या हो रहा है? ये बेगुनाहों को, बेकसूरों को इस तरीके से मार रहे हैं। इनको अल्लाह ताला ने कोड़ा दे दिया है। नबी ने कोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया था, आज उसको आप बंदूक कह लीजिए, आप उसको आप बम कह लीजिए, ताकत कह लीजिए, पावर कह लीजिए। ताकत का गलत इस्तेमाल। बस जा रही है, चलती बस में घुसे, 20 लोगों को भून दिया, बच्चों को भून दिया, औरतों को भून दिया। ये जुल्म होगा, ये ताअद्दी होगी, ये अत्याचार होगा, ये अन्याय होगा, ये बेकसूरों का खून बहाया जाएगा। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, और कयामत के करीब ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। नंगी होंगी और कपड़ा पहने होंगी। इससे खूबसूरत ताबीर नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत बयान नहीं हो सकता। नबी ने कोई नाम नहीं लिया, किसी कपड़े का, किसी ड्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन आज का पूरा फैशन इस हदीस में आ गया। कपड़ा पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने का मकसद क्या होता है? जिस्म को छिपाना। और जब कपड़े ऐसे आने लगे जिनका मकसद जिस्म को छिपाना नहीं बल्कि जिस्म की नुमाइश करना हो जाए, तो समझ जाओ कि वो जमाना आ गया। निकाब वो होता है, बुर्का वो होता है जो औरत की जीनत को छिपाए, लेकिन बुर्का और नकाब जब खुद जीनत बन जाए तो समझ जाओ कि वो जमाना आ गया। कासियातिन, कपड़ा पहने होंगी, आरियातिन, नंगी होंगी, मुमीलातिन, गैर मर्दों को अपनी तरफ खींचने वाली, मायल करने वाली होंगी, माइलातिन, मटक मटक कर, लहरा लहरा कर चलने वाली होंगी। उनकी चाल से बेहया औरतों की चाल झलक रही होगी। हेयर स्टाइल कैसा होगा, बाल कैसा होगा? रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के बाल ऊंट के कोहान की तरह उठे हुए होंगे। उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जा सकती, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रीहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। कयामत की एक निशानी यह भी बताइए कि समाज बड़ा गंदा हो जाएगा, समाज बहुत गंदा हो जाएगा। वयज़हरु ज़िना, नाजायज ताल्लुकात बहुत ज्यादा होने लगेंगे। शादी ब्याह का जायज तरीका छोड़कर अपनी शहवत को पूरा करने के नाजायज तरीके इस्तेमाल किए जाने लगेंगे। और माफ कीजिए, इसी आजाद पार्क के मैदान से और इसी स्टेज से मुझे वो तारीख नहीं भूलती, वो दिन नहीं भूलता जब हमारे इलाके में कांड हुआ था और मैंने पूरी तकरीर उस मौजू पर की थी। क्या वो वाकयात बंद हो गए? ठीक है, अभी मीडिया में नहीं आ रहा है, अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन आज अंदर ही अंदर हमारे समाज में गंदगी इतनी सरायत कर गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये इसके बहुत बड़े जिम्मेदार उन लड़कों और लड़कियों के गार्जियन हैं जो समझते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम अपने बेटों को कुछ भी दे दे, बेटियों को जितनी आजादी दे दे कम है। मेरे भाइयों, कयामत के दिन आप भी बराबर के भागीदार होंगे। आपसे भी सवाल किया जाएगा, आपके बेटे के कदम बहके आपने रोकने के लिए क्या किया? आपकी बेटी के कदम बहके आपने रोकने के लिए क्या किया? शरीयत ने एक जायज तरीका बनाया है शादी, और उस शादी को आज हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि एक गरीब आदमी बेचारा शादी करने के पहले 100 बार सोचे। और इसकी जिम्मेदार हमारी माए बहनें भी हैं जिनके सारे अरमान शादी के मौके पर पूरे होने चाहिए। ऐसी शादी होती थी नबी के जमाने में जैसी आज हमारे यहां हो रही है। नमाज में तो हम बड़े रसूल के तरीके पर चलने वाले, रोजा और हज में तो हम बहुत नबी के मानने वाले, ज़कात में तो हम इस्लाम पर चलने वाले, और शादी ब्याह में हम अपने मन की करने वाले हो जाते। मेरे भाइयों, इस ज़िनाकारी को अगर हमने नहीं रोका, जब तक हम अपने समाज में निकाह को सुन्नत के तरीके के मुताबिक जारी नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। और इस काम में जब तक हमारी माएँ बहनें अपनी अकल नहीं खोलेंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि शादी ब्याह के मौके पर ये सारे रस्म व रिवाज का बखेड़ा, इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार ये औरतें होती हैं, इसका सारा जिम्मा इनके पास होता है। जब ऐसा निकाह होगा जिसमें करोड़ों और लाखों खर्च होंगे तो फिर बरकत नहीं होगी, तब सास और बहू के झगड़े होंगे, तब घर में बंटवारे की नौबत आएगी, तब माँ बाप को गालियां दी जाएंगी, तब माँ बाप में और बहू और सास में झगड़े होंगे, बाप और बेटे में झगड़े होंगे, तब ये नौबत आएगी।
और नबी ने एक बात कही थी, अभी इंडिया में तो वो हालात नहीं आए, लेकिन दूसरे मुल्कों में वो हालात भी नजर आ रहे हैं। पहले वो हदीस पढ़ देता हूं, फिर मैं बताता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बिल्कुल सही हदीस है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया, मुस्नद अबू याला की हदीस है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं हो सकती, यानी कयामत नहीं आ सकती जब तक कि ऐसा दौर ना आ जाए, हत्ता यकूम अर्रजुलु इला इम्रातिही फयफ्तरिशुहा फी तरीक़िही, एक आदमी औरत के साथ सरेआम पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने चलती हुई रोड पर सरेआम ज़िना करेगा, गलत काम करेगा, बदकारी करेगा, पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल में, सबके सामने ये गलत हरकत करेगा। और उस वक्त सबसे नेक आदमी, सबसे मुत्तकी आदमी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो होगा जो ये कहेगा, लौ वारैतहा वराअ हाज़ल हाइत, अरे बेशर्म, कम से कम इस दीवार के, इस बाग के पीछे चला जा, सबके सामने ये हरकत मत कर, पब्लिक प्लेस में ये काम मत कर। यानी इतनी ताकत भी नहीं होगी, इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि आदमी मना कर सके। आदमी कहेगा कि पर्दे में ये काम करो। अभी मैं सऊदी अरब के एक आलिम की तकरीर सुन रहा था 2-4 हफ्ता पहले, उन्होंने बताया कि मैं एक तबलीगी दौरे में कनाडा गया। कनाडा में मैं एक दावा सेंटर में जा रहा था अपने एक दोस्त के साथ। उन्होंने बताया कि इस हदीस को मैंने अपनी आंखों से देखा, इस हदीस में जो बात बताई गई है, उस हदीस को, उस बात को मैंने अपनी आंखों के सामने कनाडा में सरेआम देखा। ठीक है, ये हालात आज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आज हमारे शहर में भी पार्क हैं, आज लखनऊ में भी पार्क हैं। ये पार्क, ये तफरीगाहें, ये शॉपिंग मॉल्स, ये आज अड्डे बन चुके हैं समाज में गलत ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के, जिनाकारी और बेहयाई को फरोग देने के ये अड्डे बन चुके हैं। और नबी ने कहा था कि मेरी उम्मत की हलाकत का वो टाइम होगा जब मेरी उम्मत के लोग जिनाकारी को हलाल समझ लेंगे। आज जो नौबत आ चुकी है मेरे भाइयों, इस तूफान को हमने नहीं रोका तो जलजले और भी आएंगे, परेशानियां हमारी और भी बढ़ेंगी। कयामत की एक निशानी ये भी बताई गई कि लोग मस्जिदों को शौचालय बना लेंगे, पेशाब पाखाना करने की जगह बना लेंगे। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यमुर्र अर्रजुलु बिमस्जिदिन, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक आदमी मस्जिद के पास से गुजरेगा, मस्जिद में जाकर पेशाब करेगा, पाखाना करेगा, भाग जाएगा। 2 रकात नमाज जो मस्जिद में जाने का हक है, जिसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तुम मस्जिद में आओ तो 2 रकात नमाज पढ़े बगैर न बैठो, ये नमाज लोग छोड़ देंगे। ये जमाना भी कयामत जब करीब आएगी तो आएगा। कयामत के पहले बूढ़े लोगों को जवान बनने का शौक चल रहा है, बूढ़ों को जवान बनने का शौक पैदा होगा। कौमुन यख्ज़िबून फी आखिरिज़ ज़मानी कहवासिलिल हमामी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के करीब बूढ़े लोग अपने बुढ़ापे को छिपाने के लिए काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग का की मेहंदी लगाएंगे, काला रंग लगा के अपने सफेद बालों को काला करेंगे, अपनी सफेद दाढ़ी को काला करेंगे। कहवासिलिल हमाम, जैसे कबूतर की गर्दन होती है, कबूतर का पेट होता है सफेद पर काला, वैसे पूरा बदन तो काला, बदन के रोए तो काले, लेकिन सर का बाल काला, बाकी सब सफेद होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यरीहून राइहतल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। कयामत की एक निशानी यह भी बताई गई कि मुसलमान शिर्क करेगा, उम्मत इस्लामिया में शिर्क होगा, लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करेंगे। आप हदीस उठाइए अबू दाऊद शरीफ की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा वुज़िया सैफ़ु फी उम्मती लम युरफा अन्हा इला यौमिल क़ियामा, मेरी उम्मत में एक बार जब तलवार उठा ली जाएगी, जब मेरी उम्मत के लोग आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर कयामत तक ये सिलसिला नहीं थमेगा। हजरत उस्मान गनी के जमाने से जो तलवार उठी आज तक वो चल रही और कयामत तक चलेगी। एक बार तलवार उठी तो कयामत तक नहीं चलेगी, कयामत तक वो रुकेगी नहीं।
वला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, और क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे, उनकी तरह रस्म व रिवाज करने लगेंगे, उनकी तरह शादी ब्याह करने लगेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। वला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ताबुद क़बाइलु मिन उम्मती अल औसान, और क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग भी बुतों की पूजा नहीं करेंगे, मेरी उम्मत के लोग भी शिर्क करेंगे, मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क आ जाएगा। अब ये तफसील बताने की इस वक्त जरूरत नहीं है कि ये शिर्क कैसे आएगा, लेकिन बहरहाल नबी ने बताया कि उम्मत के अंदर शिर्क आएगा, तो आज वो शिर्क आया। कयामत की एक निशानी ये भी बताई गई कि झूठ बहुत ज्यादा बोला जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सयकूनु फी आखिर ज़मानी उनासुन, आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे आएंगे युहद्दिसूनकुम बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमको ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादा ने सुना, जो न हदीस में न कुरान में, वो तुमको बयान करेंगे। अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, लिखा था कि एक चील और एक कोई परिंदा था, गालिबन एक मछली और एक चील, दोनों अल्लाह के रसूल के पास आए। ये मैसेज में मेरे पास आया। अब वो मछली ये बोल रही है कि अल्लाह के रसूल ये चील मुझको खाना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है, मुझे बचाइए। और चील ये कह रहा है कि अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो अल्लाह के रसूल मेरे बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी रान पेश कर दी कि लो तुम लोग इसको खा लो। और इस तरीके से नबी ने जो है अपनी रान पेश करके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। तो वो दोनों चील और मछली जो थे वो दरअसल दोनों फरिश्ते थे, दोनों अपनी असली शक्ल में आए और दोनों ने कहा कि हम आपका इम्तिहान लेने आए थे कि आपके अंदर कितनी रहमत थी। ये मैसेज आया, मैसेज के नीचे लिखा था अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो इस मैसेज को भेजो, इसको शेयर करो। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हवाला कोई नहीं, दलील कोई नहीं। कोई चीज सुनने में अच्छी लग रही है या उसमें कोई अच्छी बात बताई गई है, इसका यह मतलब नहीं कि वो सही है। और खास तौर से जब मामला हमारे नबी का हो, हमारे रसूल का हो, तो हमें तो बड़ा फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। अब जब से ये मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आया है, हदीस के नाम पर कुछ भी भेज दो, कोई भी बात लिख दो, नीचे लिख दो हदीस, ऐसे नहीं चलेगा। खबरदार, जब तक साबित ना हो जाए, उसका सही हवाला मौजूद ना हो और कोई मुस्तनद आलिम दीन ये बता ना दे कि ये वाकई हदीस है। अगर आपने किसी बात को हदीस कहकर बयान किया, शेयर किया, फॉरवर्ड किया, किसी दूसरे के मोबाइल पर भेजा और नऊजुबिल्लाह अगर वो हदीस नहीं है तो अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है ऐसे आदमी के लिए। आपने फरमाया मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे बारे में झूठ बोले, जो मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम में होगा, वो जहन्नम के लिए तैयार होगा। तो कयामत के पहले ये भी एक निशानी है। और कयामत की एक निशानी ये भी बताई गई वयज़हरु मौतुल फजआ, अचानक मौत बहुत ज्यादा होगी, अचानक मौत होगी। चाय पीते पीते एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक घर में गया, चाय पिया, बात किया, अचानक मर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। हमारे कारी साहब अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही थी। स्टेज पर मैं पहली बार उनको नहीं देख रहा हूं। हमारे मदरसे के बड़े पुराने खादिम थे और बरसों तक इस जलसे की वो तिलावत करते थे। उनको एक बार अटैक आया, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर वकील साहब के यहाँ गए, इलाज हुआ, महीनों तक वो मुगल सराय अपने मकान पर रहे, अच्छे खासे थे। उसके बाद मदरसे में आए, पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते एक दिन एक और अटैक आया, चले गए। ऐसे सैकड़ों लाखों लोगों को हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि अचानक मर गए। एक आदमी तो वो होता है कि बिस्तर पे झेल कर गया, महीना भर बीमार होकर मरा, लेकिन सैकड़ों हजारों लोग अपने रिश्तेदारों में हम देखते हैं कि जिनकी मौत अचानक हो गई। बल्कि कितने लोगों की मौत का तो सबब भी नहीं पता कि कैसे मर गए भाई।
वयज़हरु मौतुल फजअ, अचानक बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। और कयामत की एक निशानी ये भी होगी मेरे भाइयों कि दुनिया में दरियाए फुरात का पानी सूख जाएगा और सोने और चांदी का पहाड़ वहां पर जाहिर होगा। ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यहसुरल फुरातु अन जबलिन मिन ज़हब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फुरात का पानी सूख नहीं जाएगा और वहां पर सोने का पहाड़ निकल जाएगा। बहुत से लोग लिखते हैं कि सोने का पहाड़ का मतलब पेट्रोल है, गलत बात है। नबी की हदीस की एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग से नहीं करनी चाहिए। नबी ने पहाड़ का नाम लिया है, पेट्रोल का पहाड़ नहीं होता है, पेट्रोल का कुआं होता है, पेट्रोल जमीन से निकलता है। नबी ने पहाड़ का नाम लिया है कि दरियाए फुरात जो मिस्र में और इराक वगैरह में 3 मुल्कों में बह रहा है, बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ी नदी है, उसका पानी सूख जाएगा और वहां पर सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ेंगे और इतना लड़ेंगे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता युक्तल मिन कुल्ले मिअतिन तिसअतुन व तिसऊन रजुलन, 100 में एक आदमी बचेगा, 99 आदमी मर जाएंगे। ये भी कयामत की एक निशानी है। कयामत की एक निशानी यह भी बताई गई कि मुसलमानों की यहूदियों से लड़ाई होगी। ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़ातिलल मुस्लिमूनल यहूद, मुसलमान यहूदियों से लड़ेंगे, फ़यक़्तलुहुमुल मुस्लिमून, मुसलमान यहूदियों को मारेंगे। और नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि यहूदी अगर किसी पत्थर के पीछे छिपा होगा, किसी पेड़ के पीछे छिपा होगा, तो पेड़ चिल्लाएगा ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छिपा है। लेकिन एक पेड़ ऐसा होगा, एक दरख्त ऐसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्लल गरकद, गरकद नाम का एक दरख्त होगा जो यहूदियों का साथ देगा, जो यहूदियों का पेड़ होगा। आप इंटरनेट पर जाइए, अंग्रेजी में टाइप कीजिए NIRRATIA, नाइटेरिया नाम का ये दरख्त जिसको अरबी में गरकद बोलते हैं, आज इजराइल में यहूदी बहुत तेजी से इस पेड़ को लगवा रहे हैं। हमारे नबी की हदीस पर जितना हमको यकीन है उतना उसको भी यकीन है। वो भी मान रहा है कि ये ज़माना आएगा और आएगा तो हमें अगर कोई चीज़ बचाएगी तो ये पेड़ बचाएगा। इस पेड़ को सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कहीं लोग इसको जो है इसकी खेती कर रहे हैं या इसको लगा रहे हैं तो इजराइल में यहूदी लगा रहे हैं। ये नाइटेरिया या गरकद का जो दरख्त होगा वो यहूदियों का साथ देगा। एक और निशानी सुन लीजिए, बात खत्म करता हूं। और ये निशानी जो है ये अभी जाहिर नहीं हुई है, ये निशानी भी बिल्कुल आखिर में जाहिर होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, खाने काबा के पास एक आदमी के हाथ पर लोग बैत करेंगे। ये बैत किसके हाथ पर करेंगे? हजरत मेहदी के हाथ पर। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उसी मौके पर मेहदी आएंगे। मैं मेहदी कह रहा हूं, इमाम मेहदी नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि हदीसों में इमाम का लफ्ज नहीं आया। मेहदी आएंगे और उनके हाथ पर मुसलमान बैत करेंगे, वो मुसलमानों के खलीफा होंगे। और उनकी बैत कहां की जाएगी? युबायउ लिरजुलिन मा बैनर रुकनी वल हतीमी, हजर अस्वद और हतीम के बीच में उनके हाथ पर लोग बैत करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलन यस्तहिल्लल बैत इल्ला अहलुहु, और खाने काबा के ऊपर हमला करने वाले, खाने काबा की इज्जत को पामाल करने वाले वही के लोग होंगे, अरब के लोग होंगे। अरब के लोगों के जरिए ही खाने काबा या मुसलमानों के हाथों के जरिए ही खाने काबा की इज्जत पर हमला किया जाएगा। सुम्मा तातिल हबशतु, हबशी लोग आएंगे, हबशा से कुछ लोग आएंगे। फयुखर्रिबूनहु खराबन ला युअम्मरु बादहु अबदा, वो खाने काबा को तोड़ डालेंगे, खाने काबा को खत्म कर देंगे, खाने काबा को बिल्कुल बराबर कर देंगे, पूरा खाने काबा तोड़ देंगे। अल्लाह का घर खाने काबा, उसको हबशी लोग तोड़ देंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कअन्नी अनज़ुरु इलैहि, ये जो खाने काबा को जो तोड़ेगा वो आदमी बिल्कुल काला होगा, रजुलुन अस्वद, बिल्कुल काला होगा, अफहजू, गंजा होगा, उसके सर पे बाल नहीं होगा। और दूसरी हदीसों में आया कि जुस्सुवैक़तैन, पतली पतली टांगों वाला,
छोटी छोटी टांग होगी, पतली पतली, काला सा होगा, गंजा होगा। यनफिज़ुहा हजरन हजरन, वो खाने काबा की एक एक ईंट को तोड़ देगा, एक एक पत्थर को तोड़ देगा, बिल्कुल खाने काबा को बराबर। और उसी हदीस में, मुस्नद अहमद की हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो लोग खाने काबा के अंदर जो खजाना छिपा हुआ है, खाने काबा के अंदर कोई खजाना है, उस खजाने को लूटने के लिए, उसको निकालने के लिए वो लोग खाने काबा को तोड़ देंगे। मेरे भाइयों, ये भी कयामत की एक बहुत अहम निशानी होगी जो कयामत के बिल्कुल करीब आएगी। तो ये चंद बातें थी कयामत की निशानियों को उलमा ने बाकायदा तफसील से किताबें इस पर लिखी हैं और ये बहुत तफसीली मौजू है। ये तो मैंने छोटी छोटी निशानियां बयान की हैं, जो 10 बड़ी निशानियां कयामत की बताई गई हैं वो भी काफ़ी तफसील चाहता है। तो ये मौजू बहुत तफसीली है। मुझे अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी मैंने आपके सामने बयान किया। कोशिश हमें और आपको इस बात की करनी चाहिए कि हम इन निशानियों को आज अपनी आंखों से जब देख रहे हैं, जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये सारी निशानियां हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो रही हैं, तो हम और आप अपनी इस्लाह करें। मुझे बड़ी खुशी हुई, जलजला आया, ठीक है, हमारे अंदर एक डर पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने नमाज शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने भी कुरान में ये कहा है कि जब भी हमारी कोई निशानी आए तो अल्लाह के नेक बंदे तज़र्रऊ, डरने लगते हैं, उनके अंदर हमारा डर और खौफ पैदा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ईमान मौजूद है, कहीं ना कहीं अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस जज्बे को परवान चढ़ाने की, ज़रूरत है तो सिर्फ उस जज्बे को मज़ीद ताकत देने की। कहीं ऐसा ना हो कि ये बरसाती मेढक की तरह हमारा हाल हो कि अभी जलजला आया है, अभी थोड़ा हम डरे हैं, अभी हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है, अभी नमाज हमने स्टार्ट की, बाद में जैसे ही ज़िंदगी नॉर्मल हुई हम दोबारा अपने पुराने हालात पर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। हमें ज़िंदगी मुसलमान बनकर ही गुजारनी चाहिए और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर होना चाहिए। क़यामत की निशानियों को जिक्र करने से यही हमारा मकसद है कि हम और आप अपने अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ज़लज़ले से और कुदरती आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने मुआशरे की गंदगियों को साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरा। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अभी मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी ने क़यामत की निशानियों के मुताल्लिक़ नहायत ही तफसील के साथ आपके सामने ये बातें बताईं कि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत बर्पा करना होगा तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन के साथ कैसा सलूक करेगा। अभी हमने ज़लज़ले के चंद छोटे हल्के और छोटे झटके महसूस किए हैं, लेकिन जब क़यामत का ज़लज़ला होगा वो नहायत ही बड़ा ज़लज़ला होगा जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम तुम्हें यकीन कि हम तुम्हें करीब के छोटे अज़ाब दिखाएंगे, बड़े अज़ाब के आने से पहले, यानी क़यामत के अज़ाब, क़यामत के ज़लज़ले आने से पहले हम तुम्हें छोटे छोटे अज़ाब दिखाएंगे। क्यों? ताकि तुम लौट आओ। और आज ये ज़लज़ले आए हैं, हर आदमी हैरान और परेशान है, पूरी दुनिया कि इसको किस तरीके से रोके। रोकने की कोई ताकत किसी के अंदर नहीं है। ज़लज़ले को कोई रोक ले या पता लगा ले कि कब आने वाला है, कोई नहीं बता सकता। ये बादल, ये हवा, ये ज़लज़ले, ये बर्क़, ये तूफ़ान, हज़ारों शय की जिनके सामने मजबूर है इंसान। अब मैं अपने मेहमान मुक़र्रिर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब इटावी को दावत सुख़न दे रहा हूँ कि वो आएँ, अपने तकरीर से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब इटावी।